बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेरियन लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर केव में पहुंच गया था। वहां पर शेरियन लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर से आइस जोन फोर्स को बाहर निकाल रहा था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हार्श थी, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। पर काफी देर इस पेन को सहने के बाद आखिरकार लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी से आइस जोन फोर्स बाहर निकल जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर रिकवरी स्टेट में चली जाती है। शेरियन इस बीच लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़कर सिनलान को लेकर थोड़ा पीछे चला जाता है। सिनलान से कहता है, सिनलान लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में उतना स्ट्रॉन्ग आइसोन फोर्स इंजरीज किया है, इसीलिए इसकी इंजरीज को ठीक होने में समय लगेगा। इस बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर को यहीं पे रह के प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो। सिनलान कहती है, ब्रदर आप चिंता ना करें, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। शेरियन कहता है, सिनलान तुम पिल रीजन को मुझसे बेटर जानती हो, मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, क्या तुम जितना जल्दी हो सके इसको कलेक्ट करके मेरे पास ले आ सकती हो। शेरियन एक स्क्रोल सिनलान को देता है। सिनलान उस स्क्रोल को लेती है, कहती है, ब्रदर आप चिंता ना करें, चाहे इस स्क्रोल में कैसे भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हो, मैं उनको पाने का कोई न कोई उपाय लगा ही लूंगी। शेरियन अपना हाथ झटकता है और डीमन पपेट बाहर आ जाता है। सिनलान से कहता है, इस जर्नी में मेरा ये डीमन पपेट तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। सिनलान स्क्रोल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखती है, कहती है, ब्रदर आप फेरी सिस्टर का ध्यान रखिए, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस लौट जाऊंगी। और डीमन पपेट के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद शेरियन लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत को देखकर शेरियन गुस्सा होने लगता है, कहता है, आइस रिवर वैली तुमने आज जो मेरे दोस्त के साथ किया है, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं भूलूंगा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ये सीन हम लोगों को उसी केव के पास ले जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर छुपी हुई थी। यहाँ पर आइस रिवर वैली के लोगों के लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। एक सोल्जर जाता है और फिर उन लाशों को ध्यान से देखता है, जिसके बाद उन लोगों के कमांडर बिंग सियान को रिपोर्ट करता है कि ये सारे सोल्जर वही सोल्जर हैं जो कि वॉफल पॉइजन लेडी को पकड़ने के लिए गए थे। अब बिंग सियान जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वॉफल पॉइजन बॉडी अकेले इतने सारे उनके सोल्जर्स और फिर 3 दाओजोंग क्लास के एल्डर्स को मार सकती है। बिंग सियान कहता है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं जल्दी से आइस रिवर वैली जाकर इस बारे में वैली मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। मैटर हाथ से बाहर निकल चुका है, जिसने भी ये किया है अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम फिर से उसी केव को देखते हैं जहाँ पर शेरियन इस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ है। अभी काफी हफ्ते बीत चुके हैं। हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि शेरियन के स्ट्रेंज फ्लेम की मदद से आइस जोन फोर्स की जो भी रेसिड्यू बच गए थे, जो कि फेरी डॉक्टर के ब्लड वेसल्स में मिले हुए थे, उनको भी फाइनली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस डिस्ट्रक्शन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली पूरी तरह से फ्री हो जाती है। इस प्रोसेस में एक जोरदार धमाका होता है, पर केव के अंदर शेरियन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही सेफ होते हैं। इतनी दिन की इस प्रोसेस की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की स्किन में अलग ही ग्लो आ चुका है और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश भी लग रही है। वो पूल से बाहर निकल जाती है। शेरियन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर शेरियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फेरी डॉक्टर से पूछता है, क्या वो आइसोन फोर्स कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है। फेरी डॉक्टर बताती है, हाँ शेरियन, तुम्हारी हेल्प से आज फिर से मेरी जान बच गई और इस प्रोसेस की वजह से फिर से मेरी कल्टीवेशन पहले की तरह मेरे कंट्रोल में आ गई है। शेरियन फेरी डॉक्टर को बताता है कि जिस बीच फेरी डॉक्टर अपने आप को रिकवर कर रही थी, उस टाइम में शेरियन अपने चेस्ट के उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अब शेरियन की स्ट्रेंथ 2 स्टार दाओजोंग में पहुंच गई है। वैसे ये सब नहीं होता अगर जुयान एम्पायर में वो बियान मुझको गलती से ये पॉइजन स्पॉट नहीं दे देता। दिया तो था मुझे वो मारने के लिए, पर वही चीज मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट साबित हुई। शेरियन की बात को सुनकर फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है, जिसको देखकर शेरियन उसकी मुस्कुराहट में खो जाता है। जिसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर आराम से इस शांति का आनंद उठाने लगते हैं। बहुत समय के बाद फेरी डॉक्टर और शेरियन एक साथ इस तरह से चैन से हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश हो रही है, वही शेरियन लगातार ही लिटिल फेरी डॉक्टर को देखे जा रहा है। फेरी डॉक्टर फिर शेरियन की ओर देखते हुए कहती है, तुम मुझे घूर क्यों रहे
हो? शेयन कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। फिर डॉक्टर के नसों को चेक करता है ताकि वो दोबारा कंफर्म हो सके। लिटिल फेरी डॉक्टर शेरियन को देखने लगती है, फिर बहुत ही प्यार से कहती है शेरियन थैंक यू। दोनों ही इस मोमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। शेरियन मुस्कुराता है और फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक रिकवरी पिल बाहर निकालता है। कहता है ये रिकवरी पिल खा लो, इसको खाने के बाद तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ 2 से 3 दिन में दोबारा से तुम्हें फील होने लगेगी। फिर डॉक्टर तुरंत ही वो रिकवरी पिल खाती है। शेरियन जिसके बाद कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे बताओ तुम्हारा वो वाफल बॉडी कैसा है? फेरी डॉक्टर कहती है ठीक ही है, मैं फील कर सकती हूँ कि इसके एक्सप्लोड होने का समय आ रहा है। मुझे लगता है अब सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं, जिसके बाद ये वो फुल पर्सन बॉडी इरप्ट हो जाएगी। फिर शायद मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, पर फिर भी ठीक है अगर वो फुल पर्सन बॉडी एक्सप्लोड भी हो जाए। पर मुझे ये विश्वास है मेरी कॉन्शियसनेस के जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। शेरियन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे साथ मेरी जो मेमोरीज हैं वो मेरे लाइफ की बेस्ट मेमोरीज हैं, और मेरे माइंड में उन मेमोरीज का जो स्पेस है वो स्पेस ये वो फुल पर्सन बॉडी भी छीन नहीं सकता है। फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर शेरियन उदास हो जाता है। उससे कहता है बकवास बात बंद करो, जब तक ये बॉडी इरप्ट होगा मैं कोई न कोई उपाय लगा लूंगा। वैसे भी इसके इरप्ट होने में अभी 2 से 3 महीने बाकी हैं। इन 2 से 3 महीने में मैं वो पिल बना लूंगा जिसकी मदद से तुम उस फुल पर्सन बॉडी को कंट्रोल कर पाओगी। अभी बस मुझे उस पिल को बनाने के लिए स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक और ही चाहिए। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शेरियन जो तुमने स्काई पोइजन स्कॉर्पियन बीस्ट का नाम लिया, शायद मैंने उस बीस्ट को फॉरेन गॉड स्ट्रीम में देखा हुआ है। वो एक 7th लेवल का स्काई पोइजन स्कॉर्पियन बीस्ट है। मैंने उसको कुछ दूर लाओसन टेम्पल में देखा था। शेरियन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है सच में? मुझे बताओ वो लाओसन टेम्पल कहाँ पर है और क्या तुम्हारी उससे फाइट हुई? फिर डॉक्टर बताती है मेरी उससे फाइट तो नहीं हुई, मैं इंजर्ड थी इसीलिए मैं उसको इग्नोर करके आ गई। वो स्कॉर्पियन बीस्ट एक बहुत ही ठरकी बीस्ट है जो कि मेरे पोजनस एट्रीब्यूट को देखकर मोहित हो गया था। वो मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। शेरियन कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो बीस्ट कितना पावरफुल है? फिर डॉक्टर कहती है मैं उससे फाइट नहीं करी इसीलिए एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है, पर देखकर मुझे लगता है कि वो स्कॉर्पियन बीस्ट एटलीस्ट दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर होगा। शेरियन ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। कहता है अगर वो एक 8 स्टार दाओजोंग है तो हम लोग उस पर रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड होंगे। फेरी डॉक्टर बताती है वो स्कॉर्पियन बीस्ट फॉरेन गॉड स्ट्रीम का एक बहुत ही बड़े मैजिकल बीस्ट के फैक्शन का लीडर भी है, इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि उसके पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे जो कि एटलीस्ट दाओ वांग या दाओजोंग लेवल पर होंगे। शेरियन अगर हमें उसे हराना है तो हमें इसके लिए प्लान बनाना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। शेरियन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है, हम लोग इस मौके को जाने नहीं देंगे। उस 7th लेवल के स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक कोर हासिल करके ही रहेंगे ताकि मैं तुम्हारे लिए वो मेडिसिन रिफाइन कर सकूं। और दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन शेरियन तियाना जुनजी के साथ प्लान बना रहा होता है। और दोस्तों प्लान इतना ज्यादा डेंजर है कि तियाना जुनजी शेरियन के प्लान को सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा काम तियाना जुनजी को ही करवाया जा रहा है। कह रहे हैं बच्चे तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है, एक तो मैं एक सोल बॉडी हूँ और तुम अब चाहते हो कि मैं एक दाओजोंग के 8 स्टार लेवल के वारक्राफ्ट से जाकर फाइट करूं, उससे लड़कर अपनी जान रिस्क में डालूं ताकि तुम उसको मारकर उसका मैजिक कोर ले सको। अभी तक तुमने मेरा बॉडी रिफाइन करके नहीं दिया है। मैं परेशान हो गया हूँ कि कब मैं अपने बॉडी को देख पाऊंगा। मेरी बुढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। अगर तुम बार बार मुझे ऐसे फाइट में इन्वॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाऊंगा। तियाना जुनजी ये सारी बातें कह रहे हैं पर ये सारी बातें मजाक में हो रही हैं। पर हाँ तियाना जुनजी अब नाराज हो चुके हैं। अब शेरियन इनको कैसे मनाएगा ये सारी बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले एपिसोड में हम लोग इन लोगों के प्लान के बारे में अच्छे से जानेंगे, देखेंगे कि ये लोग आगे जाकर क्या करेंगे। यहाँ पर शेरियन एक बढ़िया प्लान बनाया है जिससे शेरियन के पास 2 दाओजोंस आ जाएंगे। अच्छे से मैं